वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देख रहे होंगे जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन का इंट्रोडक्शन ये है कि ही वाज बोर्न इन 1561 एंड ही डाइड इन 1626। और बात करें तो फ्रांसिस बेकन की, तो ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज एंड ही वाज बोर्न ऑन जनवरी 22 of 1561 in London. His father was Nicholas Bacon. और इनकी लाइफ के बारे में बात नहीं ज़्यादा करेंगे। इन्होंने एक निबंध लिखा हुआ है ऑफ स्टडीज, मतलब अध्ययन जिसे कहते हैं या पढ़ाई हम लोग कह सकते हैं। इस पे उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, तो उसी ऐसे को हिंदी में डिस्कस करते हैं। इसकी समरी मुझे तो बहुत पसंद आई। आई होप आपको भी पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये निबंध कैसे लगा। तो यहाँ पर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि अध्ययन से केवल तात्पर्य अध्ययन करने के कार्य से ही नहीं होता। जैसे हम पढ़ रहे हैं या कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, तो अध्ययन से तात्पर्य केवल अध्ययन करने से ही नहीं हुए, बल्कि उसके परिणामों से भी है। मतलब जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो भी हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं मतलब पढ़ाई से ही होता है। तो जो शिक्षा और संस्कृति को व्यवस्थित और दीर्घकालिक अध्ययन की आदत के अनुसरण से प्राप्त होते हैं, वह अध्ययन के लाभों का वर्णन करते हैं। फ्रांसिस वर्णन करते हैं कि अध्ययन आनंद प्रदान करता है। पहली बात तो ये स्टडी जो होती है वो गिव्स अस डिलाइट, मतलब अध्ययन जो होता है वो हमको आनंद प्रदान करता है। ये बातचीत को संभालता है। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं अध्ययन जब कर पाते हैं तो उसका ये परिणाम होता है कि हमारी बातचीत को ये संवारता है और यह व्यवहारिक क्रियाकलापों में सहायता करता है। ये व्यक्ति को आनंद प्रदान करता है और जिससे अज्ञानी व्यक्ति वंचित रहता है। जो व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा हुआ है वो इस तरीके के ज्ञान को या इस तरीके के मतलब चीज़ से वंचित रह जाता है, उसे ये मिल नहीं पाती है। तो बातचीत को जो समझ जाती है तो हमारा ये क्रियाकलापों में भी मदद करता है, जो भी हम काम करते हैं उसमें भी मदद करता है और ये आनंद प्रदान करता है। जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है, कह लीजिए आनंद भी नहीं, उसे पढ़ाई से प्राप्त होने वाला आनंद प्राप्त है वो उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। वह जीवन के कार्य को सफलतापूर्वक और प्रभावपूर्ण ढंग से करता है या करने में उसे आनंद भी प्राप्त होता है। पुस्तकों का अध्ययन उसे अकेले में और जैसे रिटायरमेंट हो जाए तो भी आनंद प्रदान करता है। ये उस समय भी आनंद देता है जब व्यक्ति जीवन के मामलों से निपटता है। कोई भी घटना हो आपके जीवन में, तो आप अगर पढ़े लिखे हैं, अध्ययन किए हुए हैं, तो आप उन सब मामलों में अच्छे से निपट पाएंगे। अनुभवी लोग एक के बाद दूसरे विशेष मामलों को निपटा सकते हैं और उनका अवलोकन कर सकते हैं। केवल अच्छी तरह से पढ़े लिखे और शिक्षित लोग ही व्यापार में मार्गदर्शन के लिए और सार्वजनिक विषयों के लिए सामान्य सिद्धांतों का निर्माण कर देते हैं वो लोग। लेकिन ये भी बताते हैं कि अध्ययन के दुरुपयोग के दुष्परिणामों को भी बताते हैं। अध्ययन में अत्यधिक समय देना समय की बर्बादी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा समय देते हैं, तो ये फ्रांसिस बेकन कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। हालांकि ये निबंधकार कह रहे हैं फ्रांसिस बेकन कि अत्यधिक समय देना समय की बर्बादी है। इससे आलस्य का जन्म होता है। अध्ययन का निरर्थक दिखावा अध्ययन का दुरुपयोग है। जो लोग पढ़ लिख गए हैं, जो लोग पढ़े लिखे होने का दिखावा करते हैं, ये कहीं ना कहीं अध्ययन का दुरुपयोग है, जो कि मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी। उन पर बहुत अधिक आश्रित होने से अध्ययन की व्यवहारिक उपयोगिता समाप्त हो जाती है। यह किताबी कीड़े या बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति के संकीर्ण दृष्टिकोण को प्रकट करता है कि पढ़ लिख गए हैं तो पढ़ना लिखा होना वो दिखाते रहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। तो ये पक्षपातपूर्ण आचरण कराता है। जो केवल पुस्तकों में दिए गए नियमों को ही जानता है, उसे व्यवहारिक समस्याओं का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। चालाक व्यक्ति जो होते हैं वो अध्ययन से घृणा करते हैं। बताया है यहाँ पर लोग और लोगों की रुचि के बारे में बताया है कि कैसे व्यक्ति पढ़ाई लिखाई पसंद करते हैं, अध्ययन पसंद करते हैं, कैसे नहीं पसंद करते हैं। तो फ्रांसिस बेकन बताते हैं कि जो चालाक व्यक्ति होती हैं वो पढ़ाई लिखाई से नफरत करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनकी चालाकी पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अच्छी तरह से उनके उद्देश्यों को पूर्ण सकती है। मतलब उनका मानना होता है कि हमारी चालाकी सब पे भारी, मतलब पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, हम इतने चालाक हैं कि हमारी चालाकी ही हमारे सारे काम पूर्ण उद्देश्य हमारे उद्देश्य पूरे कर देती है। तो चालाक लोग जो हैं पढ़ाई से नफरत करते हैं और अशिक्षित और
अज्ञानी लोग जो हैं वो विद्वानों के ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। जो मतलब कम पढ़े लिखे होते हैं, जो जिन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, वो ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, वो ज्ञान की बहुत ज़्यादा बड़ाई करते रहते हैं। तो और जो अध्ययन जो है आचरण की कमियों को पूरा करता है, जो हमारा व्यवहार होता है, जो उसमें कमियाँ रह जाती हैं उसको पूरा करता है अध्ययन, और मनुष्य के आचरण को पूर्ण बनाता है। लेकिन वे अनुभवों के बिना अधूरे रहते हैं। संसार का अनुभव पढ़े लिखे या किताबी ज्ञान से युक्त व्यक्ति को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है। अध्ययन का उद्देश्य पुस्तकों में दिए गए विचारों को नकारना या आलोचना करना नहीं है, बल्कि उनके मूल्य और सत्यता का आकलन करना है। मतलब हम पढ़ाई लिखाई करें तो हम आकलन एनालिसिस करना सीखें। विक्रम अध्ययन के नियमों को बतलाते हैं। यह उचित है कि हम देखें कि क्या पढ़ें। मतलब हमें देखना भी चाहिए, जो भी हम पढ़ रहे होते हैं उसे देखना भी चाहिए कि वो क्या है। यह भी अनिवार्य है कि हम उन पुस्तकों का चयन कर सकें जिनका अध्ययन करना है। मतलब हमें सेलेक्ट करना चाहिए किन बुक्स को पढ़ना है, किन को नहीं पढ़ना है। कुछ पुस्तकों को केवल पढ़ना ही होता है और उन्हें बहुत ध्यान देकर नहीं पढ़ना होता है, लेकिन कुछ पुस्तकों को पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है हम लोगों को। तो ये भी हमें सेलेक्ट करना चाहिए कि कौन सी किताब को कौन सी पढ़ाई वाली किताब है, तो उसमें उसको पूरा तरीके से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है उसको, तो ये भी देखना चाहिए हमें। कुछ पुस्तकें सारांश के रूप में पढ़ी जाती हैं, मतलब समरी बेस पे केवल पढ़ लेनी चाहिए। और जैसे कि कोई भी उदाहरण हो या कोई भी सारे समरी हो तो उसको तैयार कर देता है। केवल कम महत्व की पुस्तकों के साथ ही इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। उन्हें थोड़ा सा कम पढ़ के ही छोड़ देना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली इंपॉर्टेंट है उसे ही पूरी तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ना सूचना प्रदान करता है। सबसे पहली बात तो ये पढ़ाई लिखाई क्यों की जाए, तो पढ़ाई लिखाई से हमें सूचना प्राप्त होती है। और लिखना सुनिश्चितता और यथार्थता प्रदान करता है। जो लोग लिखते हैं वो सुनिश्चितता उनमें आ जाती है और रियलिस्टिक हो जाते हैं। अध्ययन मनुष्य को ज्ञान प्रदान करता है। पहली बात तो पढ़ाई लिखाई जब हम करते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और बातचीत उसे तत्क्षण बुद्धि कौशल प्रदान करती है। लिखने की कला उसे सुनिश्चितता या यथार्थता प्रदान करती है। बेकन विभिन्न विषयों की उपयोगिता पर भी प्रकाश डालते हैं। कहते हैं कि प्राकृतिक दर्शन गहराई है और कविता बुद्धि देती है। गणित उसे सूक्ष्मता प्रदान करती है। प्राकृतिक दर्शन गहराई प्रदान करता है और नैतिक दर्शन हमें तर्क और बहस करने की क्षमता प्रदान करता है। अध्ययन से मानसिक कमियां या बीमारियां उसी प्रकार ठीक हो जाती हैं जिस प्रकार शारीरिक अनुभव शारीरिक कमियां दूर करते हैं। बेकन का विचार है कि सभी प्रकार की मानसिक कमियां उसी प्रकार उचित अध्ययन से दूर की जा सकती हैं जिस प्रकार शारीरिक बीमारियां विभिन्न प्रकार की शारीरिक कसरतों से दूर हो जाती हैं। जैसे कि हमारे मन की जो बीमारियां होंगी वो पढ़ लिख के ख़त्म हो सकती हैं, और जो शरीर की बीमारियां होती हैं जिस तरीके से कसरत करके ख़त्म हो जाती हैं, उसी तरीके से हमारे मन की जो भी परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, बीमारियां हैं मन की, वो सब पढ़ लिख के ख़त्म की जा सकती हैं। पढ़ लिखने से वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये पढ़ने लिखने का फ़ायदा बताते हैं फ्रांसिस बेकन। कहते हैं कि गुर्दे की गड़बड़ियों और या छाती की गड़बड़ियों को निशानेबाजी द्वारा ठीक किया जा सकता है। बेकन आगे कहते हैं कि वह मस्तिष्क जिसमें कोई एकाग्रता की कमी हो तो उसे मस्तिष्क को विद्युतापूर्ण दर्शन के अध्ययन से ठीक किया जा सकता है। अव्यवस्थित या असंतुलित मस्तिष्क को गणित के अध्ययन से ठीक किया जा सकता है। कानून के मुकदमे का अध्ययन एक व्यक्ति को समझने की तत्परता और तथ्यों की तुलना और समानता द्वारा हाल के मुकदमे के पूर्व प्रमाणों को जुटाने की क्षमता विकास करता है। तो यहाँ पर बताया फ्रांसिस बेकन ने कि यूज क्या है स्टडीज़ के और उनके टाइप्स क्या होते हैं बुक्स के, तो ये सारी चीज़ें बताई हैं। नाउ आई वांट टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अकॉर्डिंग टू बेकन, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट, फॉर एबिलिटी, and the chief use of studies for delight is in one's private life. When one is alone, he can read anything, he can have interest, he can pass his or her time beautifully by reading something very interesting, which is very important, which is very convenient, which is very logical according to one's interest. So this becomes here huge. When a man who is studied well talks to others, he studies the pop-up or man. His studies help him up good. Now I am talking about manners of studies. Bacon gives clear advice as how to study should be done. मतलब कैसे पढ़ा जाना चाहिए। ही सेज इफ अ मैन कीप्स ऑन स्टडिंग ऑल टाइम, अगर एक व्यक्ति हमेशा पढ़ रहता है एंड डज नो अदर वर्क, और कोई दूसरा काम नहीं करता है, ही विल बिकम अ लेजी मैन, तो वो आलसी व्यक्ति बन जाएगा। इफ
इफ़ ही मेक्स एक्सेसिव यूज ऑफ स्टडीज इन कन्वर्सेशन, अगर वो पढ़ाई में मतलब पढ़ाई जो है अपनी बातचीत में हमेशा प्रयोग करेगा तो इट विल बिकम अफेक्टेशन, मैनरिज्म बन जाएगा। इफ अ पर्सन हु हैज स्टडीड बिल passes judgment on the basis of rules detected from studies, he would be imitating scholars. Bacon's advice is that in all the cases excess should be avoided, मतलब कोई भी काम हो तो अधिकता नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर टाइप्स ऑफ बुक्स बताए गए हैं और लोगों की कैटेगरी को भी बताया गया है। तो जो चालाक व्यक्ति होते हैं वो नफ़रत करते हैं और जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो स्टडी की प्रशंसा करते हैं, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे पूरा उपयोग करते हैं पढ़ाई का, सही उपयोग करते हैं और उससे अच्छे परिणाम वो प्राप्त करते हैं। ये इस तरीके की कुछ चीज़ें बताई हैं यहाँ पर। तो इस तरीके की ये ऑफ स्टडी निबंध था, इसकी ये हमने आपको समरी बताई। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जो भी लिटरेचर, नॉवेल्स, प्लेज, स्टोरीज पसंद करते हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।